देखो हम लोग थोड़ा एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1/2 है, एंड जी एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4 है ना। जी एक्स क्या है, 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4 आर म्यूचुअली इनवर्सेस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये दिखाना है, ये शो करना है। देन सॉल्व द इक्वेशंस, क्या है देखो, ये फंक्शन इस फंक्शन के बराबर कर दिया और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो होता क्या है, एक सब बच्चे की जरा बात ध्यान समझो। जब मैंने आपको इनवर्स फंक्शन बताया था तो मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लो ये मेरे पास x और y एक्सिस है, और मान लो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, मान लो ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मान लो कोई फंक्शन fx है ना, तो देखो अगर मान लो कोई फंक्शन fx है तो क्या होगा, उसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा f इनवर्स x, मतलब फंक्शन और उसके इनवर्स, फंक्शन और उसके इनवर्स दोनों के दोनों y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ध्यान दो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ये फंक्शन अपने ही इनवर्स के बराबर है। देखो यही सवाल है, ये फंक्शन अपने ही इनवर्स के बराबर है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन अपने इनवर्स के बराबर होगा, मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, दो फंक्शन आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। तो देखो अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास fx है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, देखो इसका इनवर्स ऐसे करके देखो ये होगा gx, ये मान लो gx है, ये मान लो इसी का इनवर्स है ना, मान लो ये फॉर एग्जांपल हमारा f इनवर्स है, फॉर एग्जांपल ये fx है, ये f इनवर्स। तो देखो दोनों अगर काट रहे हैं तो y बराबर x लाइन पर ही काट रहे हैं, मतलब फंक्शन और इसका इनवर्स दोनों काट रहे हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर फंक्शन अपने इनवर्स के बराबर है तो वो तभी बराबर होगा जब वो x के बराबर हो, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका आंसर वही होगा जो fx इक्वल टू x का है या जो f इनवर्स x इक्वल टू x का है, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये y बराबर x लाइन भी काट रहा है जिस पर दोनों फंक्शन काट रहे हैं, मतलब y बराबर x लाइन, y बराबर fx और y बराबर f इनवर्स x। देखो तीन फंक्शन हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी उसी पॉइंट पर ही काटेगा, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर fx और f इनवर्स आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर का मतलब दोनों अगर काट रहे हैं तो इसका मतलब उसी पॉइंट पर y बराबर x लाइन भी काटेगा, यानी y बराबर x, y बराबर fx और y बराबर f इनवर्स x, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर काटेंगे, ध्यान दो। और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो इसका आंसर है या जो इसका आंसर है। यानी अगर हमें कभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम इस इक्वेशन को न सॉल्व करके fx बराबर x को सॉल्व कर सकते हैं या f इनवर्स x बराबर x को भी सॉल्व कर सकते हैं। जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, वही इसका आंसर होगा। वजह क्या है, वजह ये है कि ये तीनों फंक्शन एक ही जगह पर काटते हैं। एक ही जगह पर काटने का मतलब चाहे आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, चाहे आप इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, चाहे इन दोनों का ना, इन तीन में से किसी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि ये तीनों के तीनों फंक्शन एक ही जगह पर काट रहे हैं, है ना। दो फंक्शन अगर काटते हैं इसका मतलब उसका आंसर हमेशा क्या होता है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर ये दोनों फंक्शन बराबर हैं, मतलब दोनों फंक्शन काट रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन देखो एक बात ध्यान दो, अब देखो यहां पर एक एक्सेप्शन भी है।
देखो क्या एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लो अगर हमने ये एक्स वाई एक्सिस ले लिया और मान लो ये हमने y बराबर x लाइन ले लिया। अब मान लो हमारा fx ऐसा है, मान लो ये हमारा fx है, मान लो ये हमारा fx जो है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब fx जो फंक्शन है वो पहले से ही y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो वो भी यही होगा, मतलब जो fx है वही क्या होगा, f इनवर्स भी होगा, जो fx है वही क्या होगा, f इनवर्स भी होगा। मतलब अगर आपका fx y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो f इनवर्स भी y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक ही होगा। तो ये एक्सेप्शन है। अब देखो यहाँ पर fx और f इनवर्स दोनों सेम है, मतलब वो दोनों इनफाइनाइट पॉइंट पर काट रहे हैं, है ना। अगर fx y बराबर x के अबाउट पहले से ही सिमेट्रिक है, यहाँ पर देखो जो fx था वो y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक नहीं था। सिमेट्रिक मतलब fx इधर कुछ था इधर कुछ था। अब देखो यहाँ जो हमने fx माना है वो जैसा इस लाइन के इधर है वैसा इस लाइन के इधर है, मतलब fx y बराबर x के दोनों तरफ एक जैसा है, मतलब fx y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर fx पहले से ही y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक है तो f इनवर्स भी वैसा ही होगा। तो ऐसे केस में f और f इनवर्स बहुत सारे पॉइंट पर काट देंगे। देखो दोनों सेम हो गए, जो fx है वही f इनवर्स हो गया, दोनों हर जगह सेम हो गए। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब अकेला नहीं होगा, बल्कि अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट्स हो जाएंगे। तो ऐसा कब होगा, जब fx y बराबर x लाइन के अबाउट पहले से ही सिमेट्रिक होगा। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है, ध्यान रखना, ये इसका एक एक्सेप्शन केस है ना, क्योंकि एक्सेप्शन यहां भी देखो हो गया, ध्यान दो। तो इस बात को जरा लिखो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इस सवाल में यूज करना है, क्योंकि पहले ये दिखाना है दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनको आपस में बराबर कर दिया, मतलब fx को f इनवर्स के बराबर कर दिया, fx को f इनवर्स के बराबर कर दिया, उसका आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम fx को x के बराबर करके उसका आंसर निकाल लेंगे, वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है। जरा इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से, फिर मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन करता हूँ। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।